हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। मित्र, फ्रैक्शन के ऊपर आज हम लोग का तीसरा क्लास है। हम लोग इससे पहले 2 क्लास कर चुके हैं। जो भी साथी क्लास नहीं देखे वो जाइए, जाकर क्लास देखिए। हम लोग फ्रैक्शन को एकदम बेसिक से सीखने का प्रयास किए हैं मित्र। हम लोग आज भी क्लास नंबर 3 में नए नए फ्रैक्शन के टाइप को देखेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। तो मित्र आइए, आज का क्लास हम लोग करते हैं, क्लास देखते हैं और अपना नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो मित्र, आप लोग अंतिम तक बने रहिएगा। आज हम लोग का काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है। जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोगों ने यहाँ भी वो क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया है, ताकि हमारे सभी साथी को कॉन्सेप्ट बेहतर क्लियर हो सके और समझ में आए। तो मित्र आइए, हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। तो मित्र, मान लीजिए कि अगर आपसे हम बोलें कि इसका सॉल्यूशन करिए। मान लीजिए 1/2 है और 1/3 क्या है मित्र, 1/2 और -1/3 अगर आपको दिया जाए, आपको मित्र मान लीजिए हम दे दिए और बोले कि इसका सॉल्यूशन करिए, तो कैसे करिएगा। तो इसका जनरली सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 2 और 3 का गुना करेंगे तो क्या आएगा मित्र, 6। तो हम लोग इसका गुना जब करेंगे तो 6 आएगा। अब इसको डायरेक्ट मित्र अगर 2 गुने में अगर हम 3 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर ही है ना मित्र। तो मान लीजिए कि ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो फिर हम लोग उसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 1/2 गुना 3। तो मित्र आप लोग गौर कर रहे होंगे कि 2-3 का जो गैप है, जो इसका अंतर है, जो इसका डिफरेंस है, वही ऊपर में लिखा हुआ है ना मित्र, वही ऊपर में लिखा हुआ है। तो हम लोग आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग इस पर 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है 1/3 और यहाँ 1/5 है ना मित्र, 1/3 और -1/5। तो देखिए यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो सर कितना आएगा मित्र, 3 गुना में 5। अब ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। माइनस ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3। तो यहाँ पे इसको घटा के लिखेंगे तो 2/3 गुना में 5। बताइए मेरे भाई, कोई साथियों क्या दिक्कत है। देखिए दोनों का अंतर कितना है, गैप 2 है ना, और ऊपर में कितना लिखा हुआ है मित्र, 2 लिखा हुआ है ना, ऊपर में 2 लिखा हुआ है। तो देखिए साथी, हम लोग इसका एक एग्जाम्पल और लेंगे। एक एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, 1/4 -1/7 ले लिए ना। अभी दोनों का क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 गुना में 7। देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। माइनस ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4। इसको घटा के लिखेंगे तो 3/4 गुना 7। अब देखिए मेरे भाई, 4 और 7 का गैप कितना है, 4 और 7 का गैप कितना है, 3। ऊपर में दिया हुआ है ना, ऊपर में दिया हुआ है मेरे भाई। तो कहने का मतलब है, मेरा कॉन्सेप्ट कहने का क्या मतलब है कि जितना नीचे दोनों संख्या में जो गैप रहेगा ना, उतना ही ऊपर जब लिखा रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे क्वेश्चन में, कि हम लोग इसके बराबर इसको भी लिख सकते हैं और इसके बराबर इसको भी लिख सकते हैं। पहले गैप को देखना है कि गैप कितने का है। मान लीजिए मित्र यहाँ पे 3 और 5 है, तो 3 और 5 का गैप कितना है, 2 है। तो मित्र हम लोग देखिए, जब यहाँ 2 गैप है तो यहाँ पे हम लोग जब इस तरीके का जब यहाँ पे लिखे हैं तो इसका कितना वैल्यू आ रहा है, इतना आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि इसके बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं और इसके बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं। इस यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसके बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं और इसके बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अब ध्यान क्या देना है यहाँ कॉन्सेप्ट में, बस ध्यान देना है कि अंतर जो भी इसका गैप रहे ना, यहाँ पे ऊपर में बराबर रहे, ऊपर में क्या रहे, समान रहे। मान लीजिए यहाँ 2 और 3 का गैप कितना था, 1, तो ऊपर में 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 और 5 का गैप कितना था, 2, तो ऊपर में लिखा हुआ है ना। फिर 4 और 7 का गैप कितना था, 3, तो ऊपर में क्या है, 3 है। तो हमको बस ध्यान रखना है कि जो नीचे गैप है ना, ऊपर में लिखा हुआ है कि नहीं। तो हमको क्या हो जाएगा, हमको यहाँ से कॉन्सेप्ट ड्राइव हो जाएगा। क्या होगा मित्र, कॉन्सेप्ट ड्राइव हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अब 1/2 और -1/3 लिखा हुआ है, तो इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर ये लिखा रहे तो हम लोग इसके बदले भी ये लिख सकते हैं। तो मित्र अब हम यहाँ से ये वाले से अब इसको सॉल्व करके देखेंगे कितना आता है कि नहीं आता है। तो मित्र आइए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल और लेकर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए मित्र यहाँ पे लिखा हुआ है 2/5 गुना 7 लिखा हुआ है ना, 2/5 गुना 7। तो मित्र इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 और -1/7। देखिए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका देखिए अंतर कितना है, 2 का अंतर है। दोनों का अंतर कितना है, 2 का। रुकिए पेन का मित्र कलर को चेंज करें ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। देखिए कि दोनों का मित्र अंतर कितना है मेरे भाई, मित्र देखिए ये दोनों का अंतर कितने का है, 2 है ना। ये दोनों संख्या के गैप कितना है, 2 है ना। 5 और 7 का गैप 2 है। ऊपर में देखिए कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो मित्र हम लोग ने कॉन्सेप्ट क्या सीखा
कि जब नीचे वाली जब संख्या का गैप, अंतर या डिफरेंस ऊपर में जब लिखा रहे तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखिए अब जब इसको मित्र जब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए जब इसको मित्र जब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो इसको सॉल्व करने पर इतना आना चाहिए ना, तो सॉल्व करने पर इतना आना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 35। तो हम लोग 5 गुना में 7 भी इसको लिख सकते हैं, 35 ना लिख के 5 गुना में 7 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए ये 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 7, माइनस ये 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 5। तो मेरे पास क्या आएगा मित्र 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2 और नीचे बटा में आ जाएगा 5 गुना 7। अब देखिए मेरे भाई ऊपर में जो लिखा हुआ था वो ऊपर जो डेटा था वो आ गया ना, तो हम इसके बदले अगर ये लिखेंगे तो कोई दिक्कत, और इसके बदले हम लोग ये भी लिख सकते हैं। बताइए साथी कोई दिक्कत होगा। मान लीजिए कि हम लोग इसके बदले ये लिखें तो इसको हम लोगों ने ड्राइव किया तो इतना आ गया ना, आ गया। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी करके देखते हैं। यहाँ दिया है 4 बटा में 7 बटा 11 दिया है ना, 4 बटा में 7 गुना 11 दिया है। क्या दिया है 4 बटा में 7 गुना 11। इसका अंतर देखिए कितना का है 4 का है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 1 बटा में 7 लिख सकते हैं और माइनस 1 बटा में 11 लिख सकते हैं ना। तो इसको मित्र अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम आ जाएगा 7 गुना में 11, 7 से 7 खत्म तो 11 माइनस क्या आ जाएगा मित्र बोलिए 7 आ जाएगा। तो 4 बटा में 7 गुना 11 आ जाएगा मेरे भाई, 4 बटा में 7 गुना 11 आ जाएगा ना। तो अब देखिए ऊपर में जो दिया हुआ है नीचे आ गया ना। तो इसके बदला मित्र हम लोग ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा। और अगर ऐसा भी दिया है तो इसके बदला हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। बस खाली अंतर पे ध्यान देना है कि अंतर जो नीचे है ना, जो गैप है ऊपर में दिया हुआ है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 13 और 23, अंतर कितना है 10, ऊपर में दिया हुआ है ना 10। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बटा में 13 माइनस 1 बटा में 23 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे तो 13 गुना 23, ये 13 से 13 खत्म हो जाएगा तो क्या आया 23 माइनस 13। तो मेरे भाई कितना बचा 10 बटा में 13 गुना 23 बच गया ना। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है 10 बटा में 13 गुना 23। तो मित्र इसके जगह पर हम लोग ये लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। या इसके बदले हम लोग ये लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मित्र हम लोग देर ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो मित्र सभी साथी से अनुरोध है कि आप लोग अंतिम तक बने रहे, आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मित्र आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, 1 बटा में 1 गुना 2 प्लस 1 बटा में 2 गुना 3 प्लस 1 बटा में 3 गुना 4 प्लस 1 बटा में 4 गुना 5 दिया है ना। तो हम लोग क्या करें बताइए। अभी दोनों का गैप देखिए, दोनों का गैप जो है ऊपर में दिया हुआ है ना, ये दोनों का गैप ऊपर में दिया हुआ है ना, 3 और 4 का गैप कितना है 1, ऊपर में दिया हुआ है ना। 4 और 5 का गैप कितना है 1, ऊपर में दिया हुआ है ना। हम क्या करें, सबसे पहले मित्र हम लोग इसका बेसिक सीख ले, तो उसके बाद इसका ट्रिक भी सीख लेंगे। चलिए यहाँ पे 1 बटा में 1 लिख सकते हैं क्योंकि गैप बराबर है ना, क्योंकि गैप सब में बराबर है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और ऊपर भी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे 1 माइनस 1 बटा में 1 माइनस 1 बटा में 2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब प्लस 1 बटा में 2 माइनस 1 बटा में 3 लिख लेंगे, प्लस 1 बटा में 3 और माइनस 1 बटा में 4 प्लस 1 बटा में 4 माइनस 1 बटा में 5। बताइए कोई भी साथी हो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इससे ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है ना। फिर देखिए ये माइनस में ये प्लस में, इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा ना मित्र। अब क्या बचेगा मेरे पास 1 बटा में 1 माइनस 1 बटा में 5 बच जाएगा ना मेरे भाई। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5, क्या लेंगे एलसीएम तो 5 आएगा। तो यहाँ भी मित्र 5 आ जाएगा और माइनस 1, तो क्या आया मेरे पास 4 बटा में 5 आ गया ना, 4 बटा में 5। अब देखिए इसका ट्रिक हम लोगों ने क्या देखा, मान लीजिए मित्र जहां पे देखना है, जहां पे मित्र अंतर क्या रहे, अंतर सब में बराबर रहे। और देखना है कि मान लीजिए कि दोनों संख्या का अंतर जितना भी रहे ऊपर में वो संख्या क्या होना चाहिए, अंकित होना चाहिए, मतलब ऊपर में वो संख्या लिखा होना चाहिए। मान लीजिए कि 1 और 2 का अंतर कितना है 1 है, तो ऊपर में लिखा हुआ है ना। 2 और 3 का अंतर कितना है 1, तो ऊपर में लिखा हुआ है ना। और सभी का अंतर मित्र बराबर है ना, सभी में एक एक का अंतर है ना। तो जब आपको दिख जाए क्वेश्चन, जब आपको क्वेश्चन में ऐसा अंतर दिख जाए तो क्या करना है, ट्रिक लगाना है। तो ट्रिक क्या होगा, तो ऐसा रहेगा तो ट्रिक हम ले लेंगे पहली वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या। तो पहली वाली संख्या क्या हो जाएगा 1 बटा में 1 माइनस अंतिम वाली 1 माइनस 5, सॉरी 1 बटा में 1 माइनस 1 बटा में 5 हो जाएगा ना। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और यहाँ भी आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 1, तो 4 बटा में 5। तो ये हमारा देखिए ट्रिक से भी सॉल्व हो गया ना।
तो हम लोग ने बेसिक भी देख लिया और अपना ट्रिक भी देख लिया। क्या देख लिया मित्र? डायरेक्ट ट्रिक। डायरेक्ट हम लोग ट्रिक देख लिया ना, इसके अनुसार भी आ गया ना। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मित्र आइए इसी टाइप के हम लोग 2-3 प्रश्न और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे सभी साथी को बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मित्र आइए, इसमें देखिए 1 और 4 है ना, इसका गैप कितना है? 3 का। ऊपर में दिया हुआ है ना 4 और 7 का गैप कितना है मेरे भाई? 3 का। ऊपर में दिया हुआ है ना 7 और 10 का गैप कितना है? 3 का। ऊपर में दिया हुआ है ना 97 और 100 का गैप कितना है? 3 का। ऊपर में दिया हुआ है ना, दिया हुआ ना मेरे भाई। तो अब क्या करेंगे, बस सीधा हम लोग बेसिक से पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद सीधा हम लोग ट्रिक लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। तो बेसिक से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा ना, 1/1 और माइनस क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 और माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 और प्लस माइनस माइनस सॉरी डॉट 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 1/97 और माइनस 1/100। अब देखिए ये इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे मित्र ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा मेरे पास? 1/1 माइनस 1/100 बच जाएगा ना। अब इसका मित्र एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। यहाँ भी 100 आ जाएगा और यहाँ क्या होगा? 100 से 100 जब कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो क्या आ जाएगा? 99/100। बताइए यहाँ तक कोई भी साथी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और जब मित्र देख लीजिएगा कि जब गैप सब में सेम रहे, मान लीजिए कि देखिए गैप 3 है इसका, ऊपर में दिया हुआ है 3 और सब में गैप जब बराबर रहे तो क्या करना है? बस हम लोग को ट्रिक लेना है। तो ट्रिक में क्या करेंगे? पहले वाली संख्या और ये अंतिम वाली ले लेना है। तो हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे 3 नहीं लेना है, ठीक है मित्र? यहाँ पे 3 नहीं लेना है, बस हमको तो जान गए ना कि जो गैप दिया हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ पे गैप दिया हुआ है ऊपर में वो संख्या लिया हुआ है, तो हम लोग क्या करना है? बस आगे वाला संख्या ये लेंगे और इसमें ये वाला ये लेंगे, ठीक है? और क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1/1 माइनस 1/100। ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्या होगा? 1/1 माइनस 1/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 100, यहाँ भी आ जाएगा 100 और माइनस 1 तो बटा में क्या हो जाएगा? हमारा बराबर में आ जाएगा 99/100। तो ये मित्र हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए हमारा ट्रिक से भी सॉल्व हो रहा है ना, तो ट्रिक से भी हमारा सॉल्व हो रहा है। तो बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हम लोग इस टाइप के 2 प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है? 1/1 गुना 2 दिया है ना, इसका गैप देखिए कितना का है? 1 का। ऊपर में दिया हुआ है, इसका गैप देखिए 1 का, ऊपर में दिया हुआ है, इसका भी गैप 1 का, ऊपर में दिया हुआ है, इसका भी गैप 1 का, ऊपर में दिया हुआ है ना। बस सीधा ट्रिक लगाना है। क्या करेंगे? 1/1 जहां 1 रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ कोई भी संख्या रहे, गैप अगर इसका बराबर रहे, मान लीजिए कि यहाँ अगर 5 का गैप है, समझे ना, ऊपर में 5 दिया है, तो फिर भी हम क्या लेंगे? 1/1 ही लेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है? तो क्या आ गया? 1/1। फिर हम लोग क्या लेंगे? अंतिम वाला ले लेंगे, तो माइनस 1/101। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा? 101। यहाँ भी आ जाएगा 101 और माइनस 101 से 101 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो मेरे पास आ गया 100/101। तो मेरे भाई बोलिए ये आ गया ना हमारा फाइनल रिजल्ट। बताइए कोई समय लगा इसमें? देखिए हम लोग सीधा ट्रिक का अप्लाई किए, बस सीधे हम लोग क्वेश्चन के अंतर को देख लिए, क्वेश्चन को पहचाने और ट्रिक लगाए और हम लोग का आंसर आ गया। तो मित्र आप लोग भी बस अंतिम तक बने रहे एग्जामिनेशन हॉल में, बस आप लोग भी इसी तरह ट्रिक लगाएंगे और क्वेश्चन को तुरंत उड़ा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें देखिए गैप, देखिए गैप कितना का है? 3 का। ऊपर में 3 दिया हुआ है, सबका देखिए 3 गैप है, ऊपर में दिया हुआ है, इसका भी 3 गैप है, ऊपर में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बस सीधा ट्रिक ले लेंगे। ट्रिक में क्या है? पहली संख्या और अंतिम संख्या ले लेंगे ना। तो 1/1 माइनस 1/16 ले लिए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 16 आ जाएगा, यहाँ भी 16 माइनस 1 तो हमारा आ गया 15/16। बताइए यहाँ तक समझने में कोई भी साथी को कोई दिक्कत? देखिए ट्रिक कैसे काम कर रहा है मित्र, कर रहा है ना। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या बोला है? 1/1 गुना 2। तो मित्र देखिए, मान लीजिए मित्र यहाँ पे दिया है अंतर कितने का? 1 का अंतर है ना, अंतर 1 का है ना। ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ भी देखिए अंतर 1 का है ना, ऊपर में दिया हुआ है ना। यहाँ भी 3 गुना 4 है, अंतर कितना का? 1 का। यहाँ भी देखिए n इंटू n प्लस 1, यहाँ भी कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। मान लीजिए मित्र यहाँ दिया हुआ है 1/n इंटू 1 प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 दिया हुआ है ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखिए तो यहाँ पे n था और यहाँ पे 1 ज्यादा है, n प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी अंतर क्या है? 1 का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग एक बार बेसिक से देख लेते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस 1/2, ठीक है। फिर ले लेंगे 1/2
2 माइनस 1/3 और प्लस 1/3 माइनस 1/4, 1/4 फिर हो जाएगा डॉट 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 प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है मेरे भाई, आ गया ना n प्लस 1। अब देखिए इससे मेरे भाई ये कट जाएगा, इससे मेरे भाई ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे से करते करते ये भी कट जाएगा ना। तो मेरे पास बचा क्या, तो मेरे पास बचा 1/1 माइनस 1/n प्लस 1 बच गया ना। अब मित्र इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा n प्लस 1 आएगा ना। तो देखिए अब इसमें n प्लस 1 में मित्र हम 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ 1 है तो यहाँ इतना भी इसमें गुना करेंगे तो n प्लस 1 ही रहेगा। फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो देखिए मित्र ये प्लस में, ये माइनस में है ना, तो इससे मित्र ये कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, n प्लस 1 बच गया ना। तो ये मित्र हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया ना। अब इस पर मित्र हम लोग ट्रिक लगा के भी देख लेते हैं। देख लीजिए मित्र, यहाँ भी सबका गैप क्या है, 1 है, ऊपर में दिया हुआ है, इस सभी का गैप बराबर है ना, सभी का गैप बराबर है। तो क्या करते हैं, सीधा ले लेते हैं हम लोग पहली संख्या और यहाँ पे अंतिम वाला ले लेते हैं। तो क्या आ जाता, 1 माइनस 1 माइनस, देखिए 1/1 1/1 माइनस 1/n प्लस 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे मित्र तो सीधे n प्लस 1, यहाँ भी n प्लस 1 और माइनस में क्या हो जाएगा 1, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो n प्लस 1, देखिए यही हमारा आंसर आया ना। हम लोग बेसिक से भी सॉल्व किए तो मित्र हमारा यही आंसर आया और ट्रिक से भी हमारा यही आंसर आया। तो बताइए कोई भी साथ में कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक बनाने में, बताइए मित्र। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए क्या बोला है, ऊपर में क्या दिया है 1, 1 बटा में क्या दिया है 1 गुना 4, 1 बटा में 1 गुना 4 दिया है ना। अब देखिए इसका अंतर कितने का है, अंतर मित्र 3 का, ऊपर में दिया है 3। अब देखिए 1 बटा में दिया है 4 गुना 7, अंतर कितने का है 3 का, ऊपर में है क्या, नहीं है। अब क्या करें मेरे भाई, पहले था कि जो गैप हमको दिया हुआ है वो गैप ऊपर में लिखा हुआ है, अब नहीं लिखा हुआ है, तो अब तो हमारा कॉन्सेप्ट फेल कर गया। अब तो अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा वो फेल कर गया। तो मित्र यहाँ पे घबराना नहीं है, बस अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, सो देखिए सबका अंतर, सबका गैप कितना, सबका अंतर कितने का है 3 का, इसका भी 3 का, इसका भी 3 का और इसका भी 3 का। तो क्या करेंगे मित्र, इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे और इस पूरे इक्वेशन पर फर्क ना पड़े उसके लिए क्या करेंगे, 3 से भाग भी दे देंगे, 3 से इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ा और इससे हम लोग का क्या हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट पे भी बैठ जाएगा। तो आइए इसको गुना करते हैं। तो गुना करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, 3 बटा में 1 गुना 4 प्लस 3 बटा में 4 गुना 7 प्लस 3 बटा में 7 गुना 10 प्लस डॉट 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 प्लस 3 गुना में 97 गुना में 100। आ गया ना मेरे भाई, आ गया। अब देखिए अब जब 3 से गुना कर दे तो मेरे पास यहाँ क्या बच गया, 1 बटा में 3 बच गया ना, 1 बटा में 3 बच गया। तो अब ध्यान देना है मेरे भाई, 1 बटा में 3 बच गया ना। अब क्या करेंगे देखिए, अब हमको ध्यान देना है कि इसमें का गैप कितना है, 3 है ना, इसमें का गैप कितना है मेरे भाई 3 है, और ऊपर में कितना दिया हुआ है 3, और सभी का गैप बराबर है ना, सभी का गैप बराबर है। तो क्या करेंगे, बस ट्रिक लगा देंगे। तो ट्रिक लगाएंगे तो क्या करेंगे, पहली संख्या और यहाँ पे अंतिम संख्या ले लेंगे। तो 1 बटा में 1 माइनस 1 बटा में 100 ले लिए ना मेरे भाई, ले लिए। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ भी 100 और यहाँ 1, तो क्या आया मेरे पास 99 बटा में 100 आ गया ना। यहाँ कुछ बचा हुआ है, अब इसको यहाँ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 1 बटा में 3, क्या आ जाएगा मेरे भाई 1 बटा में 3। इस 3 से 99 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 33 बार में। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाई 33 बटा में 100। अब बताइए कोई भी साथी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी, जरा सा भी, तो मित्र आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो लोग बेहिचक लिखिए, ताकि हम लोग इस पर फिर एक डाउट क्लास लेकर के आए, ठीक है। तो मित्र आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन मित्र 7 में क्या बोला है देखिए, 1 बटा 1 गुना 7 प्लस 1 बटा 7 गुना 13 प्लस 1 बटा 13 गुना 19 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा 49 गुना 55। अब देखिए इसका अंतर कितने का है मेरे भाई 6 का, इसका भी अंतर कितने का है 6 का, इसका भी अंतर 6 का 13, और इसका अंतर गैप कितने का 6 का, इसका भी 6 का है। अब क्या करें क्या, बस वही तरीका करना है। इसमें भी मित्र क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे और नीचे 6 से भाग दे देंगे, ताकि कोई फर्क ना पड़े।
अब देखिए यहाँ पे ले लेंगे 6/1 × 7 प्लस 6/7 × 13 प्लस 6/13 × 19 प्लस डॉट 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 6/49 × 55। अब देखिए मेरे भाई क्या बच गया लास्ट में मेरे पास बच गया 1/6 बच गया ना, क्योंकि वो 6 से गुना कर दिया तो ऊपर में क्या बच गया हमारा, बच गया 1/6 बच गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे नीचे कि नीचे का जो 1 और 7 का जो अंतर वो 6 है ऊपर में दिया हुआ है ना, आ गया ना, नीचे का जो अंतर ऊपर में आ गया ना, और सबका अब अंतर बराबर हो गया ना, और ऊपर में जो दिया गया सब बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, बस अब टिक लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/1 और -1/55। क्या करेंगे, पहली संख्या और यहाँ पे अंतिम संख्या ले लेंगे। आ गया मित्र। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 55, यहाँ भी 55 और -1, तो आ गया 54 में मेरे भाई 55, और गुना जो बचा हुआ है 1/6 इससे गुना कर देंगे, तो 6 से 54 कटेगा 9 बार में, तो मेरे पास आ गया फाइनल रिजल्ट 9/55। तो मित्र हमारा पास ही क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट के रूप में आंसर आ गया। तो बोलिए कोई भी साथी हो कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्वेश्चन नंबर मित्र 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए क्या है, गैप है 2 का, यहाँ भी क्या है 2 का, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का है, तो करेंगे क्या, बस ये पूरा पर 2 से गुना कर देंगे या 2 से भाग दे देंगे ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ ले लेंगे तो क्या आएगा 2/1 × 3 प्लस 2/3 × 5, ठीक है, और प्लस 2/5 × 7 और प्लस डॉट 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 2/39 × 41, और क्या बच जाएगा मेरे भाई 1/2। बोलिए कोई भी साथी को यहाँ तक समझने में दिक्कत है मेरे भाई, कोई भी हमारे साथी को यहाँ तक समझने में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नीचे का जो गैप है ऊपर में दिया हुआ है ना, नीचे का जो गैप ऊपर में दिया हुआ है ना, सबका गैप बराबर है ना, क्या करेंगे, ट्रिक पे बैठा देंगे, 1/1 माइनस पहली संख्या ले लेंगे और अंतिम संख्या, तो यहाँ 1 है तो 1/1 और 1/41 आ गया 41, और यहाँ पे भी 41 आ जाएगा और -1, तो 40 में मेरे भाई क्या आ गया 41। अब वहां पे क्या बचा हुआ है 1/2, इससे इसको काटेंगे तो 20 बार में कट गया, क्या आया 20/41 आ गया मेरे भाई 20/41। बोलिए कोई भी साथी को यहाँ तक समझने में कोई